हेलो दोस्तों, स्टडी विथ एमजी पाठक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस विषय के व्यक्तिवादी विचारधारा से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है वरन राज्य व्यक्ति के लिए है। ये कथन है, कह रहा है कि व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है, राज्य व्यक्ति के लिए है। यह किसका विचारधारा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आदर्शवादी विचारधारा, या ऑप्शन नंबर बी मार्क्सवादी विचारधारा, या ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिवादी विचारधारा, या ऑप्शन नंबर डी कल्याणकारी विचारधारा। तो आदर्शवादी विचारधारा नहीं हो सकता, क्योंकि आदर्शवादी विचारधारा के लोग राज्य को महत्व देते हैं और इसमें कह रहा है कि राज्य व्यक्ति के लिए है, यानी यहाँ व्यक्ति को इम्पोर्टेंट दर्शा रहा है राज्य से। तो मार्क्सवादी विचारधारा जो है ये बात करता है मजदूरों की, गरीबों की, और जो ये ऑप्शन नंबर सी है व्यक्तिवादी विचारधारा है, ये बात करता है व्यक्तियों की स्वतंत्रता के संबंध में। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। व्यक्तिवादी विचारधारा का ये कथन है कि व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है वरन राज्य व्यक्ति के लिए है। और जो ऑप्शन नंबर डी कल्याणकारी विचारधारा है, ये राज्य के कल्याणकारी विचारधारा से संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अत्यधिक शासन व्यक्ति की शारीरिक मानसिक शक्तियों का पूरा विकास नहीं होने देता। अत्यधिक जो शासन है व्यक्ति के शरीर और मानसिक जो शक्तियों का पूरा विकास नहीं होने देता है, क्योंकि उसके कारण व्यक्ति अपनी इच्छा और अपने विवेक के अनुसार कार्य नहीं कर सकता है। किसने कहा है? यानी ये भी एक कथन है, बताना है कि अत्यधिक शासन व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक शक्तियों का पूरा विकास नहीं होने देता, क्योंकि उसके कारण व्यक्ति अपनी इच्छा और अपने विवेक के अनुसार कार्य नहीं कर सकता है, यानी दबाव में हो जाता है। ये कथन किसने कहा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ग्रीन, ऑप्शन नंबर बी है लास्की, ऑप्शन नंबर सी है नॉर्मन एंजल, और ऑप्शन नंबर डी है मिल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यह मिल का कथन है कि अत्यधिक शासन व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक शक्तियों का पूरा विकास नहीं होने देता, क्योंकि उसके कारण व्यक्ति अपनी इच्छा और अपने विवेक के अनुसार कार्य नहीं कर सकता है। ये मिल जो थे ये नकारात्मक स्वतंत्रता और व्यक्तिवादी विचारक हैं, और जो ग्रीन है ये सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन उग्र व्यक्तिवादी विचारक है? इसमें बताना है कि उग्र व्यक्तिवादी विचारक कौन है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है स्पेंसर, ऑप्शन नंबर बी है एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी है लॉक, और ऑप्शन नंबर डी है ग्रीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हर्बर्ट स्पेंसर जो कि उग्र व्यक्तिवादी विचारधारा के विद्वान हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्य के कार्य क्षेत्र केवल रक्षा संबंधी कार्यों तक ही सीमित होना चाहिए, यानी राज्य के जो कार्य हैं उसका क्षेत्र केवल रक्षा संबंधी कार्यों तक ही सीमित होना चाहिए। किसका कथन है बताना है। ऑप्शन नंबर ए है मैकियावेली, ऑप्शन नंबर बी है ग्रीन, ऑप्शन नंबर सी है रूसो, ऑप्शन नंबर डी है स्पेंसर। यानी ये किनका विचार या कथन है बताना है कि राज्य के जो कार्य हैं उसका क्षेत्र केवल रक्षा संबंधी कार्यों तक ही सीमित होना चाहिए। यानी राज्य कैसा होना चाहिए? रक्षा करने वाला, यानी प्रहरी की भूमिका में राज्य अपनी भूमिका निभाए। राज्य का बस इतना ही कार्य है कि वह केवल और केवल रक्षा करे, प्रहरी का कार्य करे।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। हर्बर्ट स्पेंसर ही ऐसे विद्वान हैं जो राज्य को एक प्रहरी के रूप में या एक रक्षा संबंधी कार्यों तक ही सीमित रखते हैं, क्योंकि ये उग्र व्यक्तिवादी विचारधारा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्वत्वबोधक व्यक्तिवाद, ये जो स्वत्वबोधक व्यक्तिवाद शब्द का प्रयोग किसने किया है? बताना है कि स्वत्वबोधक व्यक्तिवाद शब्द का प्रयोग किसने किया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लॉक ने, ऑप्शन नंबर बी है मैकफर्सन ने, ऑप्शन नंबर सी है ग्रीन ने, ऑप्शन नंबर डी है लॉस्की ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मैकफर्सन ने सत्वबोधक व्यक्तिवाद शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक एवं शेयर करिएगा। इस चैनल पे यूपी टीजीटी पीजीटी या DSSB पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का क्लास प्रतिदिन MCQ टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न को हल कराया जाएगा। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। व्यक्तिवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यानी बताना है ये जो व्यक्तिवाद है इसका सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या ऑप्शन नंबर बी दास कैपिटल, या ऑप्शन नंबर सी लेवियाथन, या ऑप्शन नंबर डी पॉलिटिक्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लेवियाथन में जो हॉब्स की रचना है, ये लेवियाथन जो है ये हॉब्स की रचना है। इसमें सर्वप्रथम व्यक्तिवाद का झलक देखने को मिलता है, यानी उल्लेख किया गया है। और ये जो पॉलिटिक्स बुक है ये अरस्तु की है। ये बुक का आप नाम याद और लेखक का नाम याद रखिएगा। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो का है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 19वीं सदी के स्वतंत्र विचार कानून और स्वतंत्रता के संबंध में क्या दृष्टिकोण रखते थे? यानी जो 19वीं सदी के स्वतंत्र विचारक थे वो कानून और स्वतंत्रता के संबंध में क्या दृष्टिकोण रखते थे, इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है कानून एवं स्वतंत्रता के मध्य कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी प्रत्येक कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित रखता है, या ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि करता है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि 19वीं सदी के जो विचारक थे वो व्यक्तिवादी विचारधारा से संबंधित थे। तो उन्होंने माना कि प्रत्येक कानून यानी कोई भी कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित रखता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रकृतिवाद आर्थिक व्यक्तिवाद का समर्थक किसको माना जाता है? यानी प्रकृतिवादी आर्थिक व्यक्तिवाद का समर्थक किसको माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है लेनिन को, ऑप्शन नंबर बी है गार्नर को, ऑप्शन नंबर सी है मार्क्स को, या ऑप्शन नंबर डी है क्वेस्ने को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये जो क्वेस्ने हैं इन्हीं को प्रकृतिवादी आर्थिक व्यक्तिवाद का समर्थक माना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन आर्थिक व्यक्तिवाद के समर्थक हैं? यानी बताना है कि जो आर्थिक व्यक्तिवाद है इनके कौन समर्थक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है माल्थस, ऑप्शन नंबर बी है कीन्स, ऑप्शन नंबर सी है रिकार्डो, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उपरोक्त सभी यानी माल्थस भी और कीन्स भी और रिकार्डो भी, ये तीनों लोग आर्थिक व्यक्तिवाद के समर्थक हैं। अगला प्रश्न, किस विचारक ने आर्थिक क्षेत्र में राज्य के लिए अहस्तक्षेप नीति यानी लेसेस फेयर का प्रतिपादन किया? यानी वह कौन सा विचारक है जो आर्थिक क्षेत्र में राज्य के लिए अहस्तक्षेप नीति लेसेस फेयर का प्रतिपादन किया, यानी राज्य
हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर बी है डेविड ह्यूम, ऑप्शन नंबर सी है ग्रीन और ऑप्शन नंबर डी है स्पेंसर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने राज्य को हस्तक्षेप रखा आर्थिक क्षेत्र में। अगला प्रश्न, व्यक्तिवाद का राजनीतिक क्षेत्र में समर्थन सर्वप्रथम किसने दिया था? यानी व्यक्तिवाद का राजनीतिक क्षेत्र में समर्थन सर्वप्रथम किसने दिया था बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है हम्बोल्ट, ऑप्शन नंबर बी है जे.एस. मिल, ऑप्शन नंबर सी है लास्की और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हम्बोल्ट ने। हम्बोल्ट जो विद्वान है राजनीतिक क्षेत्र के, वो व्यक्तिवाद को राजनीतिक क्षेत्र में सर्वप्रथम मान्यता या समर्थन देने वाले विद्वान हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, अपने ऊपर, अपने शरीर और अपने मन पर व्यक्ति संप्रभु है। अपने ऊपर, अपने शरीर और अपने मन पर व्यक्ति संप्रभु है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है टी.एच. ग्रीन, ऑप्शन नंबर बी लॉग, ऑप्शन नंबर सी रूसो और ऑप्शन नंबर डी जे.एस. मिल। ये कथन ऑप्शन नंबर डी जे.एस. मिल का है। वही मानते हैं कि व्यक्ति स्वयं पर यानी अपने मन और शरीर पर संप्रभु है, यानी अपने मन और शरीर का खुद स्वामी है। ये जे.एस. मिल का कथन है।